कौन सा? सर बॉडमास। डीमैस रूल, शाबाश। लगाए जी, डीमैस रूल लगाए। पहले इन डीमैस रूल के मुताबिक सबसे पहला ऑपरेशन इसमें क्या होगा? मल्टीप्लाई करें जी, मल्टीप्लाई। 17 - 15 + 1, क्या आंसर आ रहा है? -1। वन आंसर आता है। पक्की बात है? पक्की बात है? सर पक्की -1। बात है? थ्री आंसर आता है। सबने आंसर क्यों गलत दिया यार? चलो कोई एक अदा होगा। नहीं, आपने ठीक है, आपने तो, आपको मैंने शाबाश नहीं बोला, फिर आगे चलो। शाबाश। हाँ जी, देखिए बेटा, डीमैक्स रूल। वन कैसे आ रहा है पहले? जी मैं, आई कांट प्रोसेस दैट। वन कैसे आ रहा है? -15 नहीं आएगा, -5 × 3 है ना। चलो, प्लस भी हो फिर भी वन से बड़ा आना चाहिए। अच्छा चलिए, +1 कर लें। ओ अच्छा, उन्होंने 15 + 1 16 लिख लिया। ये -15 + 1 है। -15 + 1 क्या होगा? -14। क्या आंसर आएगा? 17 - 14, 13, 13, 3। सही है। अच्छा, 0.82 को परसेंटेज फॉर्म में लिखे क्या होगा? क्या है 82? मल्टीप्लाई बाय 100 कर। 82%। मल्टीप्लाई 100 करने से 82 कैसे हो? ओहो, जरा ये मुझे बताए। 100 से मल्टीप्लाई करने से ये 82 कैसे हो गया बेटा? कैसे? अच्छा, चले अब मुझे ये बताएं। 53, यही क्वेश्चन हो, इसमें अगर 53 लिखा हो, चलिए बताएं उसका क्या आंसर होगा? एक्सप्रेस 53 एज अ परसेंटेज। क्या? 5300। ठीक है। 100 क्या है? बेसिकली 10 पावर 0। जब आप 10 पावर 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डेसिमल 2 प्लेसेस आगे चला जाएगा ना, 10 पावर 2। हाँ जी, एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स, 8/9 multiply by 3/4, simplified form in its lowest term, simplified form में आंसर देना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म बेटा, लोएस्ट टर्म्स में आंसर देना है। 2/3, 4 2 8, 3 3 9। क्या आंसर आ गया? 2/3। हाँ जी बेटा, एक्सप्रेस एज सिंगल फ्रैक्शन। हाँ जी, ये इधर क्या होगा? कैन आई कैंसिल आउट? बेटा आप मुझे बताएं, मोहम्मद, मोहम्मद आपसे क्वेश्चन है और कोई भी ना बोले। कैन आई कैंसिल दीज टू आउट बाय माइनस? शाबाश। ठीक है। वी कैन ओनली क्रॉस कैंसिल इफ दे आर बीइंग मल्टीप्लाइड। करें जी इनको। क्या आंसर आता है, कैसे करेंगे? 1, पेपर पे करें, पेपर पे पेपर। शाबाश। प्रैक्टिस प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे पता आता है बहुत सारों को। इट्स ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। करें, शाबाश। कर लिए? ओके, करें करें, शाबाश। सर डन। सर डन सर।
जी बेटा, क्या आंसर है? 1/12। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या किया है, कैसे किया है? क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम, डिनोमिनेटर्स को कॉमन किया। ठीक है, डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए हमने बेसिकली जो लेफ्ट साइड वाली फ्रैक्शन है इसको किससे मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी 3 से, और जो राइट साइड वाली फ्रैक्शन है इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर। तो ये क्या हो गया आपके पास, डिनोमिनेटर जब कॉमन हो गया ये हो गया 9/12 माइनस 8/12। ठीक है, जब ऐसे होगा तो डिनोमिनेटर एज इट इज आएगा, आपने सिंपली न्यूमिनेटर को सम अप कर देना है। 9 माइनस 8 कितना आता है? 1। Write down the two cube numbers between 10 and 100। 10 और 100 के बीच में कोई से भी दो क्यूब नंबर्स बताएं। शाबाश, एक हो गया 27, 64। 64 क्यूब नंबर है, स्क्वायर नंबर है। 8 का स्क्वायर क्या होता है? अच्छा, फिर क्या? शाबाश, बोलो ये स्क्वायर नंबर भी है और क्यूब नंबर भी है। फौरन कंफ्यूज हो जाते हो यार। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं वैसे ही चेक कर रहा था इसके ऊपर। ठीक हो गया। 27 किसका क्यूब है बेटा? Write down the two prime numbers between 30 and 40। 31 एंड 37, ये दो नंबर्स ऐसे हैं जो किसी टेबल में नहीं आते। ठीक है, गॉट इट? जी बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मुझे बताएं कैसे करेंगे बगैर कैलकुलेटर के। इक्वल्स टू 0 डाल दें। अच्छा बेटा देखें इधर सारे, एवरीबॉडी लुक हियर। इधर देखें, मैं एक टेक्निक बताऊंगा और साथ ही एक होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, इधर देखें। जब भी मल्टीप्लिकेशन हो डेसिमल्स की और नॉन कैलकुलेटर हो, आप डेसिमल के बगैर दो नंबर जो है, अगर ये नंबर डेसिमल के बगैर होगा तो ये क्या होगा, और ये नंबर डेसिमल के बगैर होगा क्या होगा? 7। 5 7 35। अच्छा, इधर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3। और इधर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 1। 3 इसके और 1 इसका, टोटल कितने हो गए? फाइनल आंसर में 4 डेसिमल प्लेसेस होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, उसमें आपकी वर्किंग नहीं चेक करनी कि कैसे किया, टाइम सेव करना है आपको। 0.0035, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, अब होमवर्क सुने। डिवीजन की टेक्निक आपने कल मुझे बतानी है। डेसिमल्स में जो डिवीजन होती है उसकी टेक्निक आपने कल मुझे बतानी है। ओके, नहीं समझ आया? जैसे डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बता दी ना, टेक्निक बताई है, इसलिए कि डेसिमल्स की डिवीजन अगर आपके पास 4.2 ओवर 0.7 हो, इनको कैसे डिवाइड करेंगे, शॉर्टकट टेक्निक आपने मुझे बता दी। ठीक है, अच्छा जी बेटा, चलें इसको भी बाद में देखेंगे। ये आप ये भी क्योंकि डेसिमल आ गए थे, ये आप जब मुझे कल टेक्निक बताएंगे वहां से आगे फिर हम करेंगे। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 18। 1 2 3 सुना रही हो मुझे, यहाँ पे मेरे हैं। जी मानू, क्या नाम है, नूर, क्या आंसर आ रहा है? 1 2 3 6 9 18। ठीक है, यही है सबका। उसका तरीका क्या है दोबारा सुन लें।
1 से स्टार्ट करते हैं, 1 18 2 9 3 6 18 7 नो 8 नो 9, सॉरी ये क्या हो गया, सही चल रहा था ना? हाँ जी। अच्छा 4 नो 5 6, यस रिपीट हो गया, 6 3 तो बस यू स्टॉप है। सो 1 2 3 6 9 18 ये पूरी लिस्ट बन गई आपके पास, ठीक है। 392 as a product of its prime factors, क्या मतलब है इसका? इतनी लंबी अंग्रेजी मारी है, इसका मतलब क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 392 की, करे जरा शाबाश। हो गया, वेरी गुड। क्या आंसर आ रहा है? 7 पावर, चेक करते हैं। स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्या हुआ? 196। जी जनाब, 1 2 3 2 क्यूब 1 2 7 स्क्वायर, ठीक है। 2 क्यूब 7 स्क्वायर बजाय 20 बजाय। जरा एक काम करें, 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 216 की सारे प्राइम फैक्टराइजेशन, 216। चले मैं भी करता हूँ, मेरी गलती निकाल। नहीं जी मैंने भी किया। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यही आ रही है अब? यही आ रही है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, ये नहीं आ रही? आपकी भी ये नहीं आ रही? आपकी क्या आ रही? एक एक, ओहो 2 पावर 4 एंड, बोलने देना, गलत बोल रहे हैं क्या? तो आपको क्या मसला है? हाँ जी बेटा, 2 पावर 4 एंड, आमिर कौन सी है? दो लिखी है मैंने। 2 क्यूब 3 क्यूब, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। जब मैं बोला 2 क्यूब 3 क्यूब आप कह रहे नहीं नहीं ये वाली वो वाली। अच्छा बेटा, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर किसकी आई है? अब ये अमार, मेरे पास तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर आ रहा है, क्या गलती है? बेटा देखना, 2 1s आर 2, 2 8s आर 16 है, ऐसे भी सही है जी। देखे ना, मैंने ऐसे किया। 2 1s आर 2, 2 8s आर 16, क्या गलती है? सही जा रहा हूँ ना? तो फिर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर हुआ है। सही कह रहे हो। क्यों अंकल टॉम? तो हाँ, क्या गलती है? सर हम 2 से सिर्फ ये 2 नहीं गलती बता लेंगे, दो हम यार। 20 को लेंगे।
तो टू टेन या 20 108 होगा तो मेरा, वो तो मैंने भी बता दिया, देखो कैसे गलत है ये, देखो 2 1 2 और 2 8 16। सर आप बीच में जीरो भी तो मैंने आएगा। भी डिवाइड ही किया ना, ये देखिए। अच्छा, आप मेरे डिवीजन में और आपकी डिवीजन में क्या फर्क है? आपने ऐसे डिवाइड किया, 2 10 20, और फिर 1 कैरी चला गया, 2 8 16। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दो को नहीं, मैंने पहले को किया सिर्फ, 2 1 2 2 8 16। किसकी डिवीजन ठीक है, किसकी डिवीजन गलत है? ठीक है ना, मेरी ठीक है गली। जोहा, जोहा आइए सर। जी सर जोहा आपकी बोल नहीं डिवीजन रही है। गलत है। जोहा बेटे, आवाज आ रही है आपकी आपको? डिवीजन गलत है। सर हाँ, आपकी डिवीजन गलत है। जैनब, सर आपने जिस तरह डिवाइड किए मारिया, आपने 216 को अलग अलग कर दिया, आपने 2 है और जी 16 सर। अलग देखो, नंबर लिए। उस्मान सर आपकी डिवीजन गलत है। सर गलत है। बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। टीवी म्यूट। सुभान अल्लाह, ये किसने म्यूट किया है? सॉरी ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, सॉरी। हाँ जी, अभी बोले जी। जोहा, सर आपकी डिवीजन गलत है। और तो मुझे अच्छा गलत वजह गलती बताए ना। सर आपने 216 को बिल्कुल अलहदा नंबर कर दिया। आपको 20 आप जब 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 20 आएगा और 1 कैरी होगा। आपने उस नंबर को ही अलहदा कर दिया। तो आपने भी तो लदा कर दिया, आप 2 10 20 कर रही थी। बेटा सर बिकॉज 1 2 से जी, आप नहीं डिवाइड कर सकते। 1 डिवाइड बाय 2 क्या आता है आपका? जीरो ये पॉइंट क्यों नहीं फाइव आता है। आपका 0.5 है? आता है, आप बस जीरो डाल दें, उसके 1 2 0 8 ही बनता है। बिकॉज आप उसको एक इकट्ठे नहीं कर सकते, एक साथ नहीं कर सकते। सो आपने जीरो डालने के 1 6 के साथ हो जाए कि उसकी वैल्यू 16 हो जाए। अच्छा वन बिलाल सिक्स कैसर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे वो तो मुझे समझ में आ गया है। इसमें मिस्टेक क्या है? एग्जैक्टली, हाँ। कॉमन सेंस यूज करो ना। 216 का हाफ 18 होता है। नहीं। ओ। अक्सर ये मैंने क्यों किया, अक्सर स्टूडेंट्स, इट साउंड्स वेरी लॉजिकल। 2 1 2, 2 8 16, सब ठीक जा रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक को यूज करना है, कॉमन सेंस। तो 2 क्यूब 3 क्यूब जो है वो करेक्ट आंसर है। अरेंज दीज वैल्यूज, ये वाली, इन ऑर्डर ऑफ साइज स्टार्टिंग विद, विदाउट कैलकुलेटर। बेटा जो सबसे छोटा नंबर है पहले लिखी, फिर उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, चले। सबसे आसान तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का? पहले मेरा तरीका डिस्कस कर लेते बेटे। हाँ जी, सबसे आसान तरीका क्या है? एक चीज तो मैं चले कि इन सारे नंबर को एक फॉर्म में ले आए ताकि हम कंपेयर कर सकें। डन सर। तो क्या मेथड अडॉप्ट, आप किसने बोला डन? मेथड भी बता दें क्या अडॉप्ट किए, कैसे कंपेयर किया? सर मैंने सारी वैल्यूज को परसेंट में कन्वर्ट किया। सबको डेसिमल में कन्वर्ट किया, एक तरीका ये आ गया। दूसरा बेटा विदाउट कैलकुलेटर किया। यस सर। मैं मेथड पूछ रहा हूँ बेटा, कौन सा मेथड ऑप्ट किया? मैंने तो आंसर पूछा ही नहीं। सबको डेसिमल में किया, ठीक। देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस, ठीक है, बट ऑलवेज लुक फॉर द स्मार्टर अप्रोच। ठीक है डेसिमल, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट करना समटाइम्स इज लाइक टाइम टेकिंग प्रोसेस। इस केस में सबको फ्रैक्शन में कर देना, सबका डिनोमिनेटर सेम करना ज्यादा आसान है। क्यों? ये क्या हो जाएगा फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन में क्या होगा? शाबाश, यू ट्रेड ऑफ द डेसिमल विद 1। जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उतने जीरो। 39/100। 46% को फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं? 46%। हाँ जी, 5 इज अ फैक्टर ऑफ 100, isn't it? 100 का फैक्टर है ना। 5 टाइम्स व्हाट इज 100?
20, तो 20 टाइम्स 2 कितना होगा? 20 is a factor of 100. 20 times 5 is 100. So 5 9s are 45. Maybe. यहां से you decide which is smaller. अब सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? न्यूमरेटर किसका है? 39 over 100 वाली फ्रैक्शन. 0.39 is the smallest. उसके बाद 2/5, 40 over 100 नहीं लिखना है यहाँ पे, या जो आपने डेसिमल वैल्यू लिखी है वो नहीं. राइट दीज वैल्यूज, ये जो लिखे हुए इनको आपने अरेंज करना है. 2/5 के बाद 9/20, फिर फाइनली 46. Clear? So you can convert into decimal, and this is another alternate approach. जो आपको आसान लगती है, जिसमें आपका दिमाग ज्यादा जल्दी चलता है, आप वो यूज कर ले. मेरा दिमाग इसमें ज्यादा चलता है, तो मैं सबके डिनोमिनेटर सेम बना लूं, मैं जल्दी कर लेता हूँ. ठीक है? अगर आपको लगता है आप डेसिमल जल्दी बना सकते हैं, गो फॉर इट. ठीक है? एग्जामिनर ने ये बिल्कुल भी चेक नहीं करना कि किस तरीके से किया है. सही है? चल, अच्छा ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके. चलिए ये वाला क्वेश्चन करें. 1 whole 1/3 times 5/8. सबसे पहले क्या करेंगे आप बताएं मारिया? पहले क्या करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे? नॉर्मल, नॉर्मल, एबनॉर्मल भी होती है, एबनॉर्मल फ्रैक्शन भी होती है. शाबाश, आती है तुम्हें, इसका नाम पता है? जल्दी से बोलो, छुपा हुआ कहीं दिमाग में. हिला सर, दो जोर से हिला, नहीं तो दीवार में मार. हाँ, क्या नाम है पता है आपको? आई नो. मारिया, नाम क्या है? आपने नॉर्मल फ्रैक्शन बोला, नॉर्मल, रेगुलर, क्या बोला? मिक्स. ये तो मिक्स तो ऑलरेडी है. वो कह रही है मिक्स. आंसर इसने बिल्कुल ठीक दिया. उसने कहा सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में करेंगे. सिंपल. हाँ हाँ हाँ, एक कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन भी होती है, एक सिंपल भी होती है, एक नॉर्मल भी होती है, एक एबनॉर्मल भी होती है. ऐसे ही चलिए आज मैं आपको एक फ्रैक्शन का नाम बताता हूँ. और वो ये जो आपने बोली ना, नॉर्मल, एबनॉर्मल, सिंपल, कॉम्प्लिकेटेड, ये बिल्कुल भी नहीं होती. वल्गर फ्रैक्शन ये एक्चुअली में होती है. हाँ ठीक है, ये चेक कीजिएगा ये क्या होता है. हाँ जी बताइए जी, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी क्या होगी? ओहो, नाम क्या है उसका? प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर और इम्प्रॉपर नाम सुना? हाँ, हम मैथ पढ़ रहे हैं, मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं बच्चे. हाँ जी, क्या हो जाएगा? 4/3. ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर बड़ा है ना बच्चे? मैंने तो हिंट दिया था और आपने जो हिंट दिया बस उसी के साथ चिपक गया. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये. बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है. ठीक है, वो प्रॉपर होगी. जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो कौन सी फ्रैक्शन होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एबनॉर्मल. चलें जी, आगे तो हो जाएगा ना ये. क्या आंसर है? 5/6 नहीं आ रहा. इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म नंबर कट जाएगा. अगर आपने 20/24 लिखा, आपको 0 मार्क्स मिलेंगे. उसने ये नहीं देखना कि यार बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, इसको एक कौन सी फ्रैक्शन बोली थी आपने? नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है और फिर उसके बाद उसने मल्टीप्लाई भी किया है. कोई नंबर नहीं है इस चीज पे. चले बेटा, add brackets to the equation in the answer space to make it correct. ब्रैकेट्स ऐड करें इधर, इधर लेफ्ट साइड पे आपने ब्रैकेट्स ऐड करनी है. और ब्रैकेट्स ऐसे ऐड करनी है कि जो राइट साइड है 16 आ जाए, ये इक्वल हो. अभी अगर बगैर ब्रैकेट के देखें तो ये क्या बन रहा है? बगैर ब्रैकेट के ये किसके इक्वल है? 65.
65 तो नहीं बेटा, दोबारा देखना बगैर ब्रैकेट्स के। 7 टाइम्स 6 42, 42 प्लस 4 46, 46 माइनस 5 41 के इक्वल है। डी मैथ्स रूल फॉलो। अब हमने 45 के इक्वल आ रहा है which is actually not equals to 16, so we need to add brackets that it should be actually equals to 16। हमने कोई नंबर आगे पीछे नहीं करना, हमने सिंपल ब्रैकेट्स लगानी है। अब कहां लगाएं ये आपने सोचना है। इधर आप ब्रैकेट ना भी लगाएं बेटा तो पहले हमने मल्टीप्लिकेशन ही करनी है। 7 माइनस 5 पे तो ऐसी जगह लगाए कि करेक्ट हो, पूरी इंस्ट्रक्शन सुने है। 7 माइनस 5। अब जब ब्रैकेट्स ऐड हो गई है तब आपने बिट मैथ रूल फॉलो करना है कि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे आप, हमने ये नहीं देखना कि पहले मल्टीप्लिकेशन करनी है, पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। 7 माइनस 5 इज 2, 2 टाइम्स 6 इज 12 प्लस 4 इज। समझ में आ गया? चले बेटा, अभी मैंने टेक्निक बताई थी डेसिमल्स की मल्टीप्लिकेशन, जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करें, जल्दी जल्दी आंसर दें जरा, बगैर पेपर पे दिए, इधर फौरन से इसको देखें और जरा बताएं क्या आंसर होगा। जीरो पॉइंट जीरो टू सेवन 0.054। 0.05। आपने 2 जीरोस बोले थे, एक बोला था। अच्छा जी, सर 1 0। 27 टाइम्स 2 इज 54। इधर कितने डेसिमल प्लेसेस हैं बेटा? 3, इधर 0, तो टोटल 0.054 इसका आंसर। आसान है। कैसे हुए ये मुझे नहीं पता। मतलब डेसिमल प्लेस का मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 2 3। ठीक है, इधर कितने डेसिमल प्लेस है? पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 0। 0 डेसिमल प्लेसेस इसके, 3 डेसिमल प्लेसेस इसके, फाइनल आंसर में टोटल 3 डेसिमल प्लेस। ठीक है, चलो शाबाश, ये क्वेश्चन करें। 294 और 784 रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन उसने आपको करके दे दी है और वो आपको कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर व्हिच इज अ फैक्टर ऑफ बोथ ऑफ दीस नंबर्स। क्या मतलब क्या है? इतनी इतनी एक तो मुश्किल इंग्लिश लिखता है इसका मतलब। सर 2 स्क्वायर आंसर। हाईएस्ट which is a factor of both, यानी highest common factor HCF। HCF आपने फाइंड करना है। अब HCF के मैंने 2 तरीके बताए थे, इधर कौन सा यूज करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्योंकि उसने प्राइम फैक्टराइजेशन आपको खुद से करके दी है। तो 294 की प्राइम फैक्टराइजेशन उसने जो हमें खुद से करके दिए है, हमारा टाइम बचा लिया उसने। 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7 स्क्वायर 2 पावर 4। इसमें 3 वाला फैक्टर है, इधर मैं क्या लिखूं? 3 मल्टीप्लाई बाय 0, 3 पावर 0, 3 पावर 0 टाइम्स 7 स्क्वायर। अच्छा जी, HCF में हम कॉमन पावर्स और कौन सी पावर्स नीचे लिखते थे? लोवेस्ट कॉमन एंड द लोवेस्ट पावर्स जी। फिर 3 कैसे आएगा यहाँ पे? कहाँ पे? इधर 784 पे। ये वाला 3 पावर 0 पूछ रही ना जी बेटा? हमने एक जैसे फैक्टर्स अलाइन करने, इसमें 3 है ही नहीं था तो मैंने 3 पावर 0 लिख लिया है। इंडिसेस के रूल के अकॉर्डिंग 3 पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 1। तो 1 किसी से भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ता है? नहीं। इसलिए मैंने एक जैसे नंबर अलाइन करने के लिए। अब HCF हमने निकालना है। HCF का रूल ये था कि एक तो हमने कॉमन पावर्स और लोवेस्ट पावर्स वाले फैक्टर्स नीचे उतार लेने। आउट ऑफ दीज टू व्हिच इज द लोवेस्ट? 2 पावर 1। आउट ऑफ दीज टू व्हिच इज द लोवेस्ट? जो कि हम ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो हमने खुद से ऐड किया था, एंड दैट इज इक्वल टू 1। आउट ऑफ दीज टू, दोनों एक जैसे कॉमन है, हमने कॉमन भी नीचे लिखने, तो 7 स्क्वायर
So 2 times 7 square यानी 2 times 49 कितना होता है बेटा? 98. 98 is the HCF. अच्छा बेटा, अब आप सोच रहे होंगे यार HCF का तरीका ये भी है, 294, 784, और फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएं और तब तक करें जब तक दोनों नंबर्स डिवाइड होते रहे एक नंबर पे, कोई एक नंबर डिवाइड ना हो वहां पे हम स्टॉप करते हैं। ये क्यों नहीं किया मैंने? उसने तो कहीं मेथड मेंशन ही नहीं किया कि कौन सा मेथड यूज करें। क्वेश्चन के मार्क्स कितने बेटा? 1. दिस इज गोइंग टू टेक वेरी लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू दिस। जब उसने प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से कर दिए, अभी समझाते हुए मुझे टाइम लगा है, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस है तो ये फौरन हो जाए। ठीक है? अच्छा जी, 784 का स्क्वायर रूट जल्दी से करें बेटा। प्राइम फैक्टराइजेशन उसने दी हुई आपको, प्राइम फैक्टर्स दिए हुए 784 के, 784 का स्क्वायर रूट। बेटा कैलकुलेटर नहीं यूज करें, क्या करें आप? So 784 square root is equals to the root of 784 के प्राइम फैक्टर्स क्या दिए वैसे? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर समझने के लिए। इसके पास 2 रुपए, ये बाहर आ गया, ये भी देख के बाहर आ जाएगा, ये भी देख के बाहर। 2 times 2 times 7 क्या आ गया? टाइम क्या हुआ? लेसन ओवर हो गया बेटा। ये वर्कशीट में भेज रहा हूँ, इसमें से आपने जल्दी से नोट करें, एवरीबॉडी नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, वो उसके लिए रिपीट कर रहा हूँ, 10, 11, 12, 14, 15, 16, बस। क्वेश्चन 13 भी ट्राई कीजिएगा, क्वेश्चन 13 भी अपनी तरफ से ट्राई जरूर। जी तो हाँ, क्या क्वेश्चन पूछ रही थी आप? कोई आइडिया नहीं। ओके जी, अल्लाह हाफिज एवरीबॉडी।